जगन्नाथ पिलाने आज देखिए +3 फर्स्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस रो कोर 3 यूनिट 4 सिलेक्टेड 1 मार्क एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना रही बछा बछा प्रश्न या पूर्व मु गोटे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड करिछि जदि आपण माने से वीडियो को देखि नांती ताले से वीडियो को देखंतु एवं तापरे ए वीडियो को वाच करंतु तेबे जाइकिना सब बुझी पारिबे। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर्स बहुत भाषा देखिबा ओडिया और इंग्लिश रे। प्रश्न नंबर 1 देश नगर राज्य रे सर्वप्रथम नागरिकता धारणा सृष्टि होइतिला। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप फर्स्ट अरोज इन द सिटी स्टेट ऑफ देश। आंसर होची ग्रीक देश रे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क। प्रश्न नंबर 2 नागरिकता शब्दटी लैटिन शब्द देश रु आसी अछि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन द वर्ड सिटीजनशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड देश। आंसर होची सिविटास 1 मार्क। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 भारतीय संविधान रो धारा देश रु देश नागरिकता बाद धारणा सह जड़ित रही था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल देश टू देश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। आंसर होची 5 और 11 धारा। प्रश्न नंबर 4 भारतर देश को प्रथम नागरिक भाव संवैधानिक स्वीकृति मिली था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन द देश ऑफ इंडिया गेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल recognition as the first citizen। आंसर होची राष्ट्रपति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 भारतर देश को द्वितीय नागरिक भाव संवैधानिक स्वीकृति मिली थाए। दि देश ऑफ इंडिया गेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल recognition as the second citizen of इंडिया। आंसर होची उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट भारतर देश को तृतीय नागरिक भाव संवैधानिक स्वीकृति मिली थाए। इंपोर्टेंट द देश ऑफ इंडिया गेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल recognition as the थर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। आंसर होची प्रधानमंत्री। भारतर देश को चतुर्थ नागरिक भाव संवैधानिक स्वीकृति मिली थाए। आंसर राज्यपाल। द देश ऑफ इंडिया गेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल recognition as the फोर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया। आंसर होची राज्यपाल। प्रश्न नंबर 8 भारतर देश को पंचम नागरिक भाव संवैधानिक स्वीकृति मिली था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह सब द देश ऑफ इंडिया गेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल recognition as the फिफ्थ सिटीजन ऑफ इंडिया। आंसर होची पूर्वतन राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 9 भारतर लोकसभार बाचस्पति को देशतम भारतीय नागरिक भाव अभिहित कर जाय थाए। द स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया हैज बीन accused as the देश इंडियन सिटीजन। आंसर होची षष्ठ। प्रश्न नंबर 10 भारतर देश को षष्ठ नागरिक भाव संवैधानिक स्वीकृति मिली थाए। द देश ऑफ इंडिया गेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल recognition as the सिक्स्थ सिटीजन ऑफ इंडिया। आंसर होची मुख्य विचारपति। प्रश्न नंबर 11 ग्रीस देश रे जो व्यक्ति विशेष माने राष्ट्र परिचालना रे अंशग्रहण करुथिले सेमानकु देश कुआ जाउथिला। इन ग्रीस द इंडिविजुअल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट वर नोन एज देश। आंसर होची नागरिक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 ग्रीक दार्शनिक देश को मतरे
नगर राज्यर अधिवासी ही नागरिक अटंती। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक फिलोसोफर डैश द inhabitants of the city state are citizens। आंसर होची अरिस्टोटल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 डैशଙ୍କ मतरे समुचित ज्ञान सहित राष्ट्रर मंगल साधन प्रचेष्टा को नागरिकता कहा जाए। अकॉर्डिंग टू डैश सिटीजनशिप इज द परस्यूट ऑफ द गुड ऑफ द नेशन विथ द राइट विजडम। आंसर होची लास्की। प्रश्न नंबर 14 भारत रे नागरिकत्व डैश प्रदान करिथांती। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डैश गिव्स सिटीजनशिप इन इंडिया। आंसर होची केंद्र सरकार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 15 डैशଙ୍କ मतरे समुचित ज्ञान सहित राष्ट्रर मंगल साधन करुथिबा व्यक्तिर प्रचेष्टा को नागरिकता कहा जाता है। आंसर होची लास्की। अकॉर्डिंग टू डैश सिटीजनशिप इज द contribution of one's instructed judgment for the public good। आंसर है लास्ट की इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16 डैशଙ୍କ मतरे ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ବସବାସ କରି ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଓ କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ସମାଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରେ ତାହାକୁ ନାଗରିକତା କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। According to Dash, a member of civil society found to it by certain duties subjected to its authority by enjoying all the facilities given to his and her। Answer होची जेटेल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी जेटेल। प्रश्न नंबर 17 डैशଙ୍କ मतरे निम्न चरित्रर लोक विशिष्ट जाति सृष्टि करि परिबे नाही। अकॉर्डिंग टू डैश with small men no nation can be great। आंसर होची जेएस मिल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डैशଙ୍କ मतरे लोकहित पाई उद्दिष्ट बुद्धि और विवेक परिचालित मतामत हेउची नागरिकतार अवदान। अकॉर्डिंग टू डैश सिटीजनशिप इज द contribution of one's instructed intellect and judgment for the public good। आंसर होची लास्ट की। प्रश्न नंबर 19 डैशଙ୍କ मतरे सुनागरिकता पाई प्रज्ञा अनुनियंत्रण और विवेक परि तीनोटी गुण आवश्यक रही थाए। अकॉर्डिंग टू डैश विजडम सेल्फ कंट्रोल एंड conscience are three virtues for citizenship। आंसर होची लॉर्ड ब्राइस। प्रश्न नंबर 20 मु भावुची आपण बुझी पारथिबे। नेक्स्ट देखिबा। प्रश्न नंबर 20 व्यक्तिवाद तत्व और समाजवाद तत्वर मिश्रण रे डैश राष्ट्र उत्पत्ति घटी थाए। भूल अच्छी मु नेक्स्ट वीडियो रे आंसर कहबी। द ओरिजिन ऑफ डैश occurs in the combination of individualism and socialism। नेक्स्ट वीडियो रे आंसर कहबी। प्रश्न नंबर 21 डैश मसीह इंग्लैंड रो सामाजिक बीमा उपरे बेभेरिक रिपोर्ट जनमंगल राष्ट्र प्रतिष्ठा धारणा प्रसार कराइथिला। इन डैश द बेभेरिक रिपोर्ट ऑन सोशल इंश्योरेंस इन इंग्लैंड promoted the idea of public welfare state। आंसर होची 1942। प्रश्न नंबर 22
1930 ଦଶକରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେସଙ୍କର ନବବିଧାନ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। In the 1930 US, President Dash assisted in creating the idea of a New Deal with welfare state. आंसर होचे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 23। डैशଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁବିଧ ସାମାଜିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। According to Dash, a state that provides for its citizens a wide range of social services is known as welfare state. Answer होचे TW Kent। प्रश्न नंबर 24। डैशଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିଥାଏ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। According to Dash, the welfare state is a society in which an ensured minimum standard of living and opportunity becomes the possession of every citizen. आंसर होची GDH कोल। प्रश्न नंबर 25। डैशଙ୍କ ମତରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା। आंसर होची ହଫମ୍ୟାନ୍। According to Dash, the welfare state is a compromise between the communalism and individualism. ହଫମ୍ୟାନ୍। आंसर होची ହଫମ୍ୟାନ୍। प्रश्न नंबर 26। डैश देशर नगर राज्य मानकरे नागरिक समाजर धारणा उत्पत्ति घटिथिला। आंसर होची प्राचीन ग्रीक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। In the city states of Dash country, the conception of civil society was originated. प्रश्न नंबर 27। विश्व स्तर रे डैश मसीहा को नागरिक समाज वर्ष भावे आख्या दि जाए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होची 2011। डैश ईयर इज नोन एज वर्ल्ड सिविल सोसाइटी ईयर 2011 पिलाने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 28। नागरिक समाज को अन्य अर्थ रे डैश समाज आख्या दि जाए। द सिविल सोसाइटी इज अदरवाइज नोन एज डैश सोसाइटी। आंसर शिष्ट बा भद्र बा भल। प्रश्न नंबर 29। दार्शनिक डैशଙ୍କ ମତରେ नागरिक समाज ହେଉଛି ଏକ ବୁର୍ଜୁଆ समाज जहाँ उपरे कि पुंजीवादी माने आधिपत्य विस्तार କରିଥାନ୍ତି। बुर्जुआ कहले पिलाने मु नेक्स्ट वीडियो बुझे ना एबे बुझे दउची। बुर्जुआ कहले पुंजीपति जहार अधिक पैसा थाए से होची पुंजीपति ताको बुर्जुआ कहा जाय थाए। अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर डैश सिविल सोसाइटी इज अ बुर्जुआ society which is dominated by capitalists. आंसर होची कार्ल मार्क्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन। डैश होची राष्ट्र परिवार तथा व्यक्ति विशेषଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟवर्ती गोष्ठी ଓ संगठन गुड़िकर समाहार। डैश इज द combination of middle groups and communities among individual of family or nation. आंसर होची नागरिक समाज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ थिला सिलेक्टेड 1 मार्किया क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना रही। मु भावुची आपण माने बुझी पारथिबे। जदि आपण माने बुझी पारचंती तेबे आपण को फ्रेंड्स को शेयर करंतु एवं शेयर करिया परे ए वीडियो को शेष रे सब्सक्राइब कर दिंतु। जय जगन्नाथ।